गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है जीरेंट। सो लेट अस डिस्कस जीरेंट। व्हाट इज जीरेंट एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जीरेंट? वी विल डिस्कस दैट। जीरेंट की स्ट्रक्चर होती है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये जीरेंट होता है। सेंटेंस में ये अगर एक नाउन का काम करता है, एक्टिंग एज ए नाउन और वर्ब, तो ये जीरेंट कहलाता है। अब जीरेंट मिलेगा कैसे? जैसे इसके लिए एग्जांपल देखते हैं हम। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर स्विम प्लस आईएनजी ये है, तो ये जो है एक नाउन का काम कर रहा है। स्विमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब्जेक्ट के रूप में है, तो ये यहाँ पर जीरेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये आता कहाँ कहाँ है और कहाँ मिलेगा। बड़ा आसान सा है, थोड़ा सा ध्यान से आपने देखना है। सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा जीरेंट का प्रयोग किया जाता है, जैसे नो, बीजी, वर्थ, बी यूज टू, इट इज, नो यूज, ऑब्जेक्टिव। सेंटेंस में हमेशा ये जो वर्ड्स हैं इनके बाद जीरेंट का प्रयोग किया जाता है। अब इसको ध्यान से देखेंगे एक एक बार। जैसे नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, तो स्मोकिंग और पार्किंग ये जीरेंट है यहाँ पे। इसी तरह से बीजी को देखेंगे, आई एम बिजी डूइंग माई वर्क। अब बीजी के बाद भी, जैसे बीजी के बाद भी है, तो यहाँ पर बीजी है, इसके बाद ये क्या है? जीरेंट है। उसी तरह से वर्थ, अब ये देखो यहाँ पर हमने देखा सेंटेंस में नॉन फाइनेंट वर्ब फिल करनी है, तो वर्थ आ गया इसके बाद, यानी वर्थ, ये जो वो वर्ड्स हैं जिनके बाद आने वाली नॉन फाइनेंट वर्ब हमेशा जीरेंट ही होती है, ये ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पर वर्थ को देखा, वर्थ है मेन वर्ब, वर्थ वर्ड है, तो वर्थ जो वर्ड है इसके बाद नॉन फाइनेंट वर्ब बाई फिल करना है, तो ये बाइंग हो जाएगा, यानी जीरेंट बन जाएगा इसका। इसी तरह से यूज टू, वैसे यूज टू मॉडल होता है, आपको सबको पता है, लेकिन यूज टू से पहले जब भी बी यानी वर्ब बी की कोई भी फॉर्म आ जाए तो इसके बाद हमेशा जीरेंट ही आता है। जैसे he is used to giving excuses। गिविंग ये जीरेंट है। यूज टू यहाँ पर मॉडल नहीं है, इससे पहले देखो वर्ब बी की फॉर्म है ईजेमार में से, तो इसलिए इसे जब भी यूज टू से पहले वर्ब बी की कोई फॉर्म आ जाए तो उसके बाद हमेशा जीरेंट का ही प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से इट इज नो यूज। अब देखो इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, ये भी हो गया। इसी तरह से देखो नो यूज के बाद जीरेंट आ गया। आगे देखो ऑब्जेक्टिव,
द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव टू, ऑब्जेक्ट टू के बाद भी हमेशा जीरेंड आता है। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव टू गिविंग मी एडमिशन। अब यहां पर क्या है कि ऑब्जेक्ट टू जो है इसके बाद भी जीरेंड आएगा, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हमने देखे इनके बाद इन वर्ड्स जैसे नो, बीजी, वर्थ, बी यूज टू, इट इज, नो यूज, तो इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट टू जब भी नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब जीरेंड ही आएगी। इसके बाद इसी तरह से सेंटेंस में जस्ट बिफोर द ब्लैंक, यानी ब्लैंक से पहले अगर प्रीपोजिशन हो जस्ट बिफोर द ब्लैंक तो वहां पर क्या होगा, उसके बाद भी हमेशा प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा जीरेंड ही आता है। जैसे आई वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेट, देखो ये ब्लैंक है, ब्लैंक से ठीक पहले प्रीपोजिशन है तो इसके बाद ये जीरेंड आ गया। ये ध्यान रखने की बात है, अगर प्रीपोजिशन से ठीक पहले यानी ब्लैंक से ठीक पहले अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद भी हमेशा जीरेंड ही आता है। इसी तरह से सेंटेंस में कांट हेल्प, कांट स्टैंड, कांट बियर, बी नो गुड अगर आ जाए तो इनके बाद भी हमेशा जीरेंड का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आई कांट स्टैंड स्मोकिंग इन माई रूम, आई कांट स्टैंड स्मोकिंग इन माई रूम। देखो इसमें कांट स्टैंड और कांट बियर दोनों का मीनिंग सेम होता है। कांट स्टैंड और कांट बियर का मतलब होता है सहन नहीं कर सकना, और कांट हेल्प का मतलब होता है रोक नहीं सकना। यहाँ पर वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट द मैट, अब कहते हैं यानी कांट हेल्प का मतलब होता है रोक नहीं सकना, हम पागल पर हंसने से अपने आप को नहीं रोक सके। तो इस तरह से अब जैसे इसमें बी नो गुड यानी नो गुड से पहले अगर कोई बी की कोई भी फॉर्म आ जाए तो भी इसके बाद हमेशा जीरेंड ही आता है। अब इसको भी देख लेंगे, बी नो गुड, अब इसको देखो, इट इज नो गुड इमिटेटिंग अदर्स। तो ये है, इसको ध्यान रखने की बात है, बिल्कुल आसान है। जीरेंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो सेंटेंस में एक नाउन का काम करे उसको हम जीरेंड कहते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद अगर सेंटेंस में वो वर्ब फाइनाइट वर्ब के रूप में हो तो उनके बाद आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब भी हमेशा जीरेंड ही होती है। उसके लिए एक देसी फार्मूला है अपने पास,
एड म्यूजिक रपटफ ये है देसी फार्मूला है। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखें। एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। इसका मतलब ए जो है अवॉइड, डी से डिनाई, डिले, डिसलाइक, माइंड, अंडरस्टैंड, stops this, I से imagine, E से enjoy, K से keep, R से risk, P से postpone, T से try और अब से फिनिश। यानी सेंटेंस में ये वो वर्ब हैं सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब के रूप में आई है, तो इनके बाद हमेशा जीरंड का प्रयोग ही हम करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अभी। लेट अस सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज आई अवॉइड मीटिंग सच पर्सन्स। ये मीटिंग जैसे अवॉइड मेन वर्ब है, मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब, तो इसके बाद मीटिंग जीरंड आ गया। इसी तरह से डोंट रिस्क आउटसाइड इन द स्टॉर्म। अब इसमें देखो रिस्क जो मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, तो इसके बाद भी हमेशा जीरंड ही आता है, तो ये गोइंग हो जाएगा, गो का गोइंग। वुड यू माइंड ओपन द विंडो। अब देखो माइंड मेन वर्ब है यानी फाइनाइट वर्ब है, तो इसके बाद जीरंड आएगा, ओपन का ओपनिंग हो जाएगा, ओपनिंग द विंडो। डन, आ गया होगा सभी को समझ में। अभी तो इस तरह से आपने इन वर्ब्स को याद करना है। तो आज के लिए आई थिंक सो कि काफ़ी होगा, इट वुड बी इनफ फॉर यू। एक बार ध्यान से पढ़ें, इनको समझें। और फाइनाइट वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक ही चीज़ होती हैं, यानी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है उसी को फाइनाइट वर्ब भी हम कहते हैं। ध्यान रखें, ठंडे दिमाग से ध्यान से पढ़ें, वीडियो को 2 से 3 बार देखें और उसके बाद जो रूल्स बताए हैं उनको फॉलो करें, लिख के देखें। और फिर कुछ मैं आपके पास एक एक्सरसाइज भेज दूँगा 15-20 सेंटेंसेस की, उसको करके देखें कंप्लीट, उसको सोल्व करके देखें, तो फिर आपको ये सारा समझ में आ जाएगा अच्छे से। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।